बैरी पिया भाग 15। आगे। आराध्या सोच ही रही थी कि रुद्र ने उसकी तरफ देखा। तभी आराध्या आईने के सामने से हट गई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा क्योंकि रुद्र उसकी तरफ ही आ रहा था। आराध्या रुद्र की तरफ पीठ करके खड़ी थी। रुद्र को अपने करीब आते देख उसने अपने लहंगे को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। रुद्र आराध्या के कुछ पास आकर रुक गया। कुछ पल रुककर गहरी सांस लेते हुए कहा, कितने साल की हो आप? रुद्र की आवाज़ सुनकर आराध्या सिहर उठी। उसने हिम्मत करते हुए प्यारी सी आवाज़ में कहा, 3 महीने बाद 19 की हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ सुनकर रुद्र एक पल को सब कुछ भूल गया। उसका मन किया एक बार इस मीठी आवाज़ वाली लड़की का चेहरा देख ले, लेकिन खुद को कठोर बनाकर रुद्र खड़ा रहा। उसकी बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया और खुद से कहा, डैड, आपने मेरी शादी एक बच्ची से करवा दी। अरे हमारी एज तो देख लेते। अब इस लड़की को क्या बोलूं जब मेरे माँ बाप ही नहीं समझते? इसको तो डांट भी नहीं सकता। आवाज़ सुनकर ही लग रहा है अभी रो देगी अगर तेज़ आवाज़ में भी बात तो। कहाँ फंसा दिया आपने मुझे डैड? सोचते हुए रुद्र ने अपने माथे पर उल्टी हथेली करके मारा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अभी रशिया के लिए निकलना है। मैं बस यही बताने आया था। मुझसे और इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखना। अब मैं शायद ही यहाँ वापस आऊँगा। आप यहाँ रह सकती हैं मेरे मॉम डैड के साथ। अभी आप सिर्फ 18 की हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद को संभालो। मेरे मॉम डैड तो हैं ही आपके साथ। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बॉयफ्रेंड बनाओ। कहते हुए रुद्र रुक गया। उसके सीने में भी एक अजीब सा दर्द उठा ये सुनकर। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर भींच ली और आगे कहा, कुछ महीनों बाद मैं आपको डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। इसलिए कोई ऐसा इंसान ढूंढ लो जो आपको पसंद करे, जो आपका ख्याल रखे, जो आपको वैसे चाहे जैसे आपने सोचा हो। तभी आराध्या ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैंने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं रुद्र जी। हमेशा से लोगों ने और किस्मत ने जिस तरफ मुझे मोड़ा मैं चलती गई। आप कह रहे हो इस रिश्ते को नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। मरते दम तक मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, एक तरफा ही सही, क्योंकि मेरे लिए ये सिंदूर और मंगलसूत्र कोई मजाक या खेल नहीं है। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा, दिमाग खराब है आपका? जब मैं ही इस रिश्ते को नहीं मानता तो आप क्यों खुद को इस अनचाहे रिश्ते में झोंक रही है? इसलिए मुझे यहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। इमोशनल फूल होती हैं, एक धागे और इस लाल रंग को ही अपना सब कुछ मान लेती हैं। चाहे इनका पति इनकी इज्जत करे या ना करे, घुटती रहेंगी लेकिन अलग नहीं होंगी। रुद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह खुद को काबू कर रहा था, वरना अभी तक ये रूम तहस नहस हो चुका होता। कुछ पल बाद रुद्र ने अपनी कमर पर हाथ रखे और चेहरा ऊपर करके गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगा। उसने आराध्या को देखते हुए कहा, मुझे जो कहना था कह चुका हूँ, लेकिन अभी भी आप मुझसे कोई उम्मीद रखती हैं तो ये निहायत ही बेवकूफ़ी होगी और मैं इस तमाशे को और नहीं झेल सकता। ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। करो जो करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। गुड बाय। कहते हुए रुद्र बाहर जाने के लिए मुड़ गया। वह एक कदम आगे बढ़ा ही था कि आराध्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। रुद्र का दिल बाहर आने को हो गया। उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। काश एक बार देख लिया होता तो शायद अपना जाने का फैसला ही बदल देता। आराध्या ने सिसकते हुए कहा, रुद्र जी, आपने कहा कि आपको यहाँ की लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। क्या रशिया में आपकी ज़िंदगी में कोई और है? आराध्या कांप रही थी ये सवाल करते हुए। बस उसे रुद्र से ना की उम्मीद थी। उसकी सांसें बस रुद्र के एक जवाब पर टिकी थीं। रुद्र ने ये सुनकर कसकर आंखें बंद कर लीं और अपने मन में कहा, इतना कुछ कहा मैंने, लेकिन इस लड़की को एक ही बात सुनाई दी। सच में मैं ही पागल था जो इस बच्ची को समझाने यहाँ आया। सोचते हुए रुद्र ने अपना सर झटका और गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी जिंदगी में ना ही कोई पहले थी, ना अब है और ना ही कभी कोई होगी। ये सुनकर आराध्या की सांस में सांस आई। उसने रुद्र की कलाई छोड़ते हुए कहा, तो फिर ये आराध्या आखिरी सांस तक अपने पति के लौटने का इंतजार करेगी। कहते हुए आराध्या खामोश हो गई, लेकिन उसकी बात ने रुद्र को अंदर तक झकझोर दिया। उसने अपनी कलाई की तरफ घूर कर देखा, जैसे उसे पसंद नहीं आया हो आराध्या का उसका हाथ छोड़ना। लेकिन वह अपना सर झटक कर जल्दी से रूम से बाहर निकल गया, जैसे एक पल और यहाँ रुका तो कभी जा ही नहीं पाएगा। वहीं उसके जाते ही आराध्या टूटकर बिखर गई। वह नीचे ज़मीन पर ही लेट गई। उसके कानों में रुद्रम और उसके मॉम डैड की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुद्रम ने गुस्से में सब कुछ चुप करवा दिया।
कुछ पल बाद 2-3 गाड़ियों का शोर आराध्या को दूर जाता हुआ सुनाई दिया। उसने कसकर आंखें बंद कर लीं और धीमी आवाज में कहा, रुद्रम जी मत जाइए। आपका हाथ थामकर मुझे लगा था अब मुझे भी कोई सहारा मिल गया है, जो मुझसे प्यार करेगा, जो मेरे टूटने पर मुझे संभालेगा, अगर बिखर जाऊं तो समेटेगा। लेकिन ये आखिरी आस भी टूट गई। कहते हुए आराध्या बेहोश हो गई। वहीं गाड़ी में बैठे रुद्रम की आंखें अपने आप नम हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी। दिल बेचैन हो उठा। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और दर्द भरी आवाज में कहा, आराध्या। कहते हुए रुद्रम ने अपना सर गाड़ी की सीट पर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद रुद्रम का प्राइवेट जेट बादलों से बात करता हुआ रशिया की उड़ान भर चुका था। रुद्रम पीछे छोड़ गया अपने माँ बाप के सपने और अपनी नई दुल्हन की उम्मीदें। जारी है। अगर ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।